हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट है और इस जीएस प्रैक्टिस सेट में 40% कंप्लीट है। इन 40% में से यदि आप 31% सही कर जाते हैं तो ये आपका बेस्ट स्कोर रहेगा। बस शर्त आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखना है और आपको 31% इस सेट में सही करने हैं। एनटीपीसी के सिलेबस पर आधारित ही ये पूरा प्रैक्टिस सेट है। तो आप चलिए इस क्लास को देखिए और वॉच कीजिए और प्रश्नों को काउंट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने हस्तांतरित किया था? फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा, शाहजहां ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, शासकों के सही काल अनुक्रम के समुच्चय का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको शासक दिए गए हैं, इन शासकों का आपको काल अनुक्रम के अनुसार चयन करना है। यदि आपने पहला ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। पहले गुलाम वंश आएगा, फिर खिलजी वंश आएगा, फिर तुगलक वंश और लास्ट में आएगा लोधी वंश। ये दिल्ली सल्तनत के शासकों का सही अनुक्रम है। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और आपका ये चौथा याद रखना है सैयद वंश। सैयद वंश के बाद में आता है आपका लोधी वंश। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पांडिचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। यदि आपने पहला ऑप्शन चुना है तो ये सही आंसर होगा, पांडिचेरी। पांडिचेरी की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर जो है आती है, जबकि केरल केवल पश्चिमी तटीय राज्य है, आंध्र प्रदेश भी पश्चिमी तटीय राज्य है। तो इस हिसाब से इनकी भूमि जो है पश्चिमी तट का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश पूर्वी तट का हिस्सा है, तो इसकी भूमि पूर्वी तट का जो है हिस्सा है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 4, निम्नलिखित गैसों में से किस में एक तीखी गंध होती है? अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यदि आपने पहला ऑप्शन चुना है तो ये सही आंसर होगा, अमोनिया में एक तीखी गंध होती है। यहाँ पर ये सही नहीं लिखा हुआ है, अमोनिया ऐसे लिख लीजिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? जापान, चीन, रूस, यूके। यदि आपने पहला विकल्प चुना है तो ये सही होगा, जापान जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है। 5 जो अस्थायी सदस्य देश होते हैं, जिसमें चीन है, रूस है, यूके है और आपका अमेरिका है और 5 आपका फ्रांस है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट, हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? पहला ऑप्शन सही होगा, 4% होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? चारों ऑप्शन को देख लीजिए। यदि आपने पहला ऑप्शन चुना है तो ये सही आंसर होगा, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। इस कवक को कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपने जो है लोको पायलट के लिए भी साइंस पढ़ी है और दोस्तों टेक्नीशियन के लिए पढ़ी है, तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है। यदि आपने सही किया है तो एक अच्छी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पित्त का निर्माण यकृत जिगर में होता है, पित्त पित्ताशय में जमा होता है, पित्त वसा में पायसीकरण पाचन में सहायक होता है, पित्त लाल रंग का होता है। कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? तो फोर्थ ऑप्शन चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा, पित्त लाल रंग का होता है, ये गलत लिखा हुआ है। पित्त का रंग जो है पीला हरा होता है। पित्त जो है, पित्त की प्रकृति कैसी होती है, ये भी अच्छा पॉइंट है। तो पित्त की प्रकृति क्षारीय होती है और रंग होता है पीला हरा। यहाँ पर सभी पॉइंट जो अच्छे लिखे हुए हैं। पित्त का निर्माण जो है लीवर में होता है, पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है, पित्त वसा में पायसीकरण के पाचन में सहायक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, पिचर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट, बेसबॉल, टेनिस, गोल्फ।
यदि आपने दूसरा ऑप्शन चुना है तो ये सही हो जाएगा बेसबॉल। बेसबॉल में जो है पिचर शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बागान कृषि पैदा करती है केवल खाद्य फसलें, खाद्योत्तर फसलें, नकदी फसलें, चारा फसलें। बागान कृषि पैदा करती है तो आंसर होगा तीसरा ऑप्शन नकदी फसलें। नकदी फसलों को ही बागान कृषि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। तो पहला ऑप्शन सही होगा, मैक्सिको की खाड़ी विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? पहला ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत। प्रश्न नंबर 13 है, मुकुटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी। यदि आपने पहला ऑप्शन चुना है तो ये सही आंसर होगा कथकली। कथकली जो है केरल राज्य का ये नृत्य है और इसका संबंध जो है मुखौटा नृत्य से है। याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 है, ओजोन छिद्र स्थित है। ओजोन छिद्र स्थित है। यदि आपने पहला ऑप्शन चुना है तो ये सही होगा, दक्षिणी ध्रुव पर जो है ओजोन छिद्र स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो चारों ऑप्शन को देखिए। यदि आपने फोर्थ ऑप्शन चुना है तो सही रहेगा 22 जनवरी 1947 को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाएंगे। इसी प्रकार के प्रश्न जो है एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिक्षक दिवस राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। विषाणु जनित आपको रोग का चयन करना है। एड्स, चेचक, डेंगू ज्वर, पोलियो, खसरा, रेबीज, ये सभी। यदि आपने फोर्थ ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सभी जो है वायरस जनित रोग हैं, विषाणु जनित सभी रोग हैं। तो खसरा को याद रखना है, यदि अकेला होता तो कुछ यहाँ पर गलती कर देते विद्यार्थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को अपने काम के लिए हब की आवश्यकता होती है? रिंग, बस, स्टार, बस और स्टार दोनों। तो ऐसे प्रश्न में आप 1% रिस्क ले सकते हो। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बस और स्टार दोनों। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को लागू करने का अधिकार किससे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है या मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है या फिर उच्च व उच्चतम न्यायालय को या फिर राष्ट्रपति को? तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, उच्च व उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है मूल अधिकारों को लागू करने का अधिकार। प्रश्न नंबर 20 देखिए, संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 20 के कौन से अनुच्छेद में है? तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, 368। अनुच्छेद 368 के तहत ही हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाएंगे। सभी सब्जेक्ट से इस क्लास में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है इस सेशन को भाई लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मछली, मानव, तेंदुआ, घोड़ा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मछली में होमोडोंट दांत जो पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 1932 में पूना समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रश्न नंबर 23 है, कंप्यूटर का प्रश्न है। कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? क्या रैम को कहा जाता है या रोम को कहा जाता है? दोनों में आंसर है, दोनों में से एक आंसर है। तो राइट आंसर होगा पहले वाला ऑप्शन, रैम को। रैम को ही कहा जाता है कंप्यूटर की मुख्य स्मृति। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? मेक प्लूटो, साइरस, एरिस। यह प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आपने तीसरा ऑप्शन चुना है तो सही रहेगा, साइरस को। साइरस को जो है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है और इसको दोस्तों बौना ग्रह भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 25, विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। दूसरा ऑप्शन सही होगा। यदि आयतन के मामले में कहेगा, अपवाह तंत्र के मामले में कहेगा, तब आएगा आंसर आपका अमेजन नदी। प्रश्न नंबर 26 है, विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य है? काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, काले धन की मांग में कमी करना, काले धन की आपूर्ति सुनिश्चित करना, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको चयन करना है। यदि आपने पहला ऑप्शन चुना है तो सही होगा। विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना। प्रश्न नंबर लगाएंगे 27, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? एक यहाँ पर रबी की फसल नहीं है। यदि आपने तीसरा ऑप्शन चुना है तो सही है, चावल। चावल जो है खरीफ की फसल होती है, जबकि रबी की फसलों में चना, गेहूं, सरसों वर्तमान में जो है फिलहाल इसी की फसल उगाई जा रही है, चना, गेहूं और सरसों की। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? यदि आपने दूसरा ऑप्शन चुना है तो ये सही रहेगा, जापान देश को कहा जाता है उगते हुए सूरज की भूमि। प्रश्न नंबर 29 है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार के उजागर करता है? तो आपको बताना है यूनानी शैली, भूमिका शैली, बेसरा शैली, नागर शैली। यहाँ पर ये कह रहा है खजुराहो के मंदिर किस वास्तु शैली को प्रदर्शित करते हैं? तो राइट आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन, नागर शैली। तो खजुराहो के मंदिर जो है नागर शैली से बने हुए हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, ताकि इस प्रकार की क्लासें हम जारी रख सकें। प्रश्न नंबर 30 है, सही मिलान करें। एक तरफ जो आविष्कार खोज दी गई है, दूसरी तरफ जो है आपको वैज्ञानिक दिए गए हैं। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी अल्फ्रेड नोबल ने। पी का आपका नंबर सी आएगा। पी का सी दूसरे ऑप्शन में है और तीसरे ऑप्शन में है। डायनोमा की खोज की थी माइकल फेराडे ने, तो क्यू का बी आएगा, परंतु दोनों ही ऑप्शन में है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, आर का ए आएगा। आर का ए तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, एस का डी होगा। चलिए सभी ने सही किया है। प्रश्न नंबर 31 है, जीएसटी का प्रावधान संविधान के किस संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया? अच्छा प्रश्न है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी प्रावधान किया गया था। जीएसटी को कब लाया गया था? तो याद रखना है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था और जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। प्रश्न नंबर 32 है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन तीसरे वाला सही रहेगा, 10 दिसंबर को। प्रश्न नंबर लगाते हैं 33, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है? तो पहला ऑप्शन सही होगा, घेंघा रोग। एग्जाम में ये प्रश्न बनता ही रहता है। प्रश्न नंबर 34 है, सरदार सरोवर परियोजना स्थित है? किस नदी पर स्थित है ये?
नर्मदा नदी पर है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, गुजरात राज्य में। प्रश्न नंबर 35 है, कंप्यूटर की आईसी चिप बनाई जाती है। तो आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर की आईसी चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 है, घाना पक्षी अभ्यारण्य है। तो घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये राजस्थान राज्य में है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध से है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, कुटियाट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इम्पोर्टेंट रहेगा। तो राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, केरल राज्य का ये एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो नृत्य संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, हमारे फेफड़े में रिक्त स्थान फिल करना है, कोशिकाएं होती हैं। तो मिलियन में दी गई है, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन, 300 मिलियन। तो इसका राइट आंसर होगा 300 मिलियन। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 40 है, एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं रिक्त स्थान फिल करना है होती हैं। यदि आपको सेशन ज़रा भी पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। और 40 क्वेश्चन में से क्या आपने 31 सही किए हैं ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, एक दूसरे के समानांतर। एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं एक दूसरे के समांतर जो होती हैं, ऐसे जो समांतर होंगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।